हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आप अपनी जो गाय भैंस है उसको हीट में लाने के लिए उसे क्या देना चाहिए ताकि आपकी जो गाय भैंस है वो पक्की हीट में आए। क्योंकि मेरे पास बार बार इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर जो हमारी गाय भैंस हैं हमने कई इस तरह की मेडिसिन हम उसे दे चुके हैं, फिर भी हमारी गाय भैंस हैं वह हीट में नहीं आती हैं। यदि हीट में आ भी जाती हैं तो वह कंसीव नहीं कर पाती हैं, यानी बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो इसके लिए हमें क्या देना चाहिए? तो आज की वीडियो में आपकी सभी की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। यानी आपकी जो गाय भैंस है उसको हीट में नहीं आने की जो प्रॉब्लम रहती है उसका सॉल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा से आपकी गाय हीट में आ जाएगी। ज़्यादा दवा आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखेंगे, पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा। यदि देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मल जो प्रक्रिया क्या होती है यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है। आप अपने पशुओं को, कई पशुपालक ऐसे होते हैं जो पशुओं को क्या करते हैं कि नॉर्मल जो दाना मिश्रण है वह नॉर्मल उस पशु को देते हैं। रही बात उसमें ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस भी होती हैं, उन्हें भी वह नॉर्मल दाना मिश्रण ही उन्हें देते हैं। यदि आप अपनी गाय भैंस को यदि नॉर्मल दाना मिश्रण देते हैं, उससे आप कंटिन्यूटी यदि उससे दूध निकालते हैं तो क्या करता है कि जिस तरह से आप उसे दाना मिश्रण देते हैं उसके अंदर जितना थोड़ा बहुत कैल्शियम है, फास्फोरस है, कोई विटामिन उस दाना मिश्रण से यदि मिलती है तो वह दूध के साथ उस पशु की बाहर आ जाती है। तो इतनी मिलती है, एक्स्ट्रा आपके पशु को मिलती नहीं है, इसलिए आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है। रही बात, इस तरह की कमेंट आ सकते हैं कि सर हम हमारे पशुओं को अच्छा मिनरल मिक्सर भी हमारे पशुओं को देते हैं फिर भी हमारा पशु हीट में नहीं आ पाता। तो उसमें भी कई तरह की दिक्कतें आपके पशु में हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने पशु को यदि मिनरल मिक्सर दे रहे हैं तो आपका पशु हीट में आ ही जाता है। कई इस तरह की दिक्कत आपके पशु में हो जाती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित है या उस किसी तरह की एंगल से संबंधित है या किसी हार्मोन से संबंधित यदि आपके पशु में दिक्कत हो जाए तो उसकी वजह से भी आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है। देखो, हीट में नहीं आने का भी कई कारण आपके पशु में देखने को मिलता है। देखो, पशुओं को हीट में लाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत होती हैं। पशुओं को हीट में लाने के लिए आप आयुर्वेदिक नुस्खे से भी आप आपके पशुओं को हीट में ला सकते हैं और साथ साथ आपके पशुओं को विटामिन की ज़रूरत होती है, जिसके अंतर्गत पशुओं को हीट में लाने के लिए विटामिन ए, डी, ई, इन विटामिन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि आपके पशु में यदि विटामिन्स नहीं मिलेंगी तो आपका पशु हीट में नहीं आ पाएगा। किसी भी विटामिन्स की यदि कमी हो जाती है तो आपका पशु हीट में नहीं आता है। रही बात, उसके साथ साथ एलिमेंट्स तत्वों की भी कमी होती है, जिसके अंतर्गत तत्व होते हैं कैल्शियम है, फास्फोरस है और ज़रूरत होती है ज़्यादातर कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, मैंगनीज है, सोडियम है। इस तरह के जो तत्व हैं ये यदि आपके पशु को नहीं मिल पाते हैं तो उसकी वजह से भी आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है। तो इन सभी तत्वों के लिए आप अपने पशुओं को, ये सभी तत्व आपके पशु में जब उपलब्ध होंगे तभी आपका पशु हीट में आ पाएगा। एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपका पशु को हीट में लाने के लिए सबसे पहले आप उसे एक तो डीवर्मिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दें। कोई भी मेडिसिन यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं, किसी भी तरह की मेडिसिन, चाहे आप दूध बढ़ाने वाली हो, चाहे पशु को हीट में लाने वाली हो या अदर यदि आपके पशु की ग्रोथ करने वाली हो, तो इससे पहले आप अपने पशु की डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दें। आप पेट के कीड़े मारने की दवा कोई सी भी दे सकते हैं। यदि आपका पशु हीट में लाना चाहते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी दवा आप अपने पशु को दे सकते हैं। उसके बाद में आप उस पशु को अदर मेडिसिन है वह आप अपने पशु को देनी चाहिए यदि आप अपने पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो इसी तरह से जो कटियां हैं, हीपर हैं, जो फेस्ट यदि आपके पशु जो हीट में नहीं आ पाते हैं तो उन्हें भी आप इस तरह की जो मैंने दवा जो आपको बताई है इस तरह की दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सी दवा का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। तो एक जो आती है गर्भो, जो आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, जो एक सुषमा फार्मा की आती है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। प्रैक्टिकल करके भी देखा है। कई जो इस तरह की जो मेडिसिन या टेबलेट जो हमने दी हैं उसे यदि पशु हीट में नहीं आया तो इस लिक्विड को भी हमने प्रयोग करके देखा है। वहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट उस पशु में देखने को मिला है, रिजल्ट भी अच्छा पाया गया है। अब जो ये गर्भो है इसके अंतर्गत जो मैंने जितने भी बताए हैं इसके अंतर्गत आयुर्वेदिक गुण भी आते हैं,
जितने भी जो प्रकार की जो पशु को हिट में लाने के लिए जो आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाए जाते हैं वह इसके अंदर मिले हुए होते हैं। रही बात जो एलोपैथिक है वह भी इसके अंतर्गत जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, सभी के सभी इसके अंतर्गत एक साथ मिले हुए होते हैं, ताकि आपका पशु प्रॉपर समय पर हीट में आए और हीट में आने के बाद में आपके पशु की जो कंसेप्शन रेट और कंसीव करने की कैपेसिटी आपके पशु में ज़्यादा हो। तो इसके लिए आप जो सुषमा फार्मा का गर्बो है इसका प्रयोग आप अपने गाय भैंस हैं उसमें कर सकते हैं। रही बात इसकी डोज क्या है, डोज आपको 100 ml पर डे के हिसाब से देनी है। जिस तरह से ये आता है इसकी ये पूरी डोज होती है जो आपको दिख रहा है 100 ml पर डे के हिसाब से लगातार आपको 14 दिन देना है, यानी 1400 ml के अंतर्गत ये केन आता है एक तरह का, और इसे आप 100 ml पर डे के हिसाब से देंगे तो 14 दिन आप अपनी गाय भैंस को दे सकते हैं। देने की विधि क्या है, यदि आपका पशु जो दाना मिश्रण या जो बांट खिला रहे हैं उसमें मिला करके दे सकते हैं, या आप डायरेक्ट ओरली भी आप अपने पशु को दिन में एक बार आप इस गर्बो का प्रयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। आप इस तरह के भी कमेंट आ सकते हैं कि सर आप इसके बारे में तो ऐड कर रहे हैं। मैं किसी भी इस तरह की कंपनी का कोई भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने कई पशुओं में इसका रिजल्ट देखा है तभी मैंने आपको बताया। ये जो सुषमा फार्मा का जो गर्बो यदि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में यदि आपको मिले तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि इस तरह के जो टॉनिक होते हैं या जो लिक्विड आते हैं इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके पशुओं में 100%, जो कई पशु ऐसे होते हैं जिनमें कई इस तरह की दिक्कत होती है, वेजाइनल इन्फेक्शन होता है या अदर आपके पशु के अंदर का सिस्ट होता है या अदर कोई दिक्कत होती है, हार्मोनल अदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यदि आपके पशु में हो सकती है, या आपके पशु की जो बच्चेदानी है उसके अंतर्गत कोई इस तरह की मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, तभी आपका पशु हीट में नहीं आता है। तो इस तरह की यदि दिक्कत है तो उस स्थिति के दौरान आपके पास यदि नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उसके द्वारा ही आपको उसकी जो बच्चेदानी है उसकी जांच करवानी है। यदि ये देने के बाद में भी यदि आपका पशु हिट में नहीं आ पाता है, जिस तरह से आप 14 दिन आप इस पशु को देंगे तो आपका पशु यदि देते समय भी हिट में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरी कंप्लीट करनी है, चाहे आप उसकी यही भी करवाएं या चाहे नेचुरल करवाएं, कंप्लीट आपको उसकी कंप्लीट डोज करनी है। रही बात यदि आपका पशु यदि 14 दिन देने के बाद में हिट में नहीं आता है तो आपको 10 से 15 दिन आपको उसको वेट करना होगा और फिर देखना होगा कि आपका पशु हिट में आता है या नहीं। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बट यदि आपको ये दुधारू पशुओं को यदि आप देंगे, जो दूध देने वाले पशु हैं उसमें किसी भी तरह के दूध में आपके पशु की कमी नहीं करेगा, बट आपके पशुओं का दूध भी बढ़ाएगा। इसका एक और ये फ़ायदा भी है, साथ में दूध बढ़ाने में भी ये मददगार होगी और आपके पशु को हीट में लाने का भी ये काम करेगी। क्योंकि कई बार इस तरह की मेडिसिन होती हैं जो पशु को हीट में लाने के लिए दी जाती हैं तो उसमें आपके पशु का दूध भी घट जाता है, बट इससे आपके पशु का दूध भी नहीं घटेगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।